नमस्ते। ये है न्यूयॉर्क शहर के किराए के झगड़े और मुंबई से इसकी तुलना पर एक छोटी सी बात। तो हुआ ये कि ये मामला तब गरमाया जब अरबपति निवेशक बैरी स्टर्नलिच उन्होंने चेताया कि भाई राजनेता जोहरान मामदानी का जो किराया फ्रीज करने का प्लान है ना, वो न्यूयॉर्क को मुंबई जैसा बना सकता है। और इसी से शहर के हाउसिंग संकट और आर्थिक नीति पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। तो पहली बात, स्टर्नलिच की चिंता क्या है? उन्हें डर है कि किराया फ्रीज करने से, खासकर न्यूयॉर्क में जहां कंस्ट्रक्शन आप जानते पहले ही कितना महंगा है और यूनियनें भी काफी मजबूत हैं, तो वहां नए घर बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इससे मकान मालिक निवेश करना बंद कर देंगे, इमारतें खराब होती जाएंगी और न्यूयॉर्क का हाउसिंग सिस्टम कहीं मुंबई जैसा ना हो जाए, असफल और असमान। अच्छा, दूसरी तरफ है जोहरान मामदानी। वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और अफोर्डेबिलिटी के वादे पर ही चुनाव जीते थे। उनका मेन प्लान है शहर के करीब 10 लाख किराया स्थिर अपार्टमेंट्स, मतलब ऐसे अपार्टमेंट्स जिनका किराया सरकार कंट्रोल करती है, उनका किराया अपने पूरे कार्यकाल के लिए फ्रीज कर देना। मकसद सीधा सा है, उन लाखों न्यूयॉर्क वालों को फौरन राहत देना जिनकी कमाई बढ़ते किराए के बोझ तले दब गई है। और हाँ, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? उनका प्रस्ताव है कि जो लोग $1 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं, उन पे 2% इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया जाए। और आखिर में देखिए, ये बहस सिर्फ किराए की नहीं है, ये असल में समाजवाद पर एक बड़ी सोच की लड़ाई बन गई है। एक तरफ स्टर्नलिच जैसे आलोचक हैं जो मामदानी की नीतियों को अब कह सकते हैं खतरनाक बताते हैं। दूसरी तरफ मामदानी के समर्थक कहते हैं भाई देखो, बाजार तो आम लोगों के लिए पहले ही फेल हो चुका है और सरकारी दखल जरूरी है, खासकर न्यूयॉर्क के गंभीर हाउसिंग संकट को देखते हुए। मजे की बात यह है कि मामदानी के कुछ प्रस्ताव, जैसे मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में काफी आम माने जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये बहस न्यूयॉर्क के भविष्य पर दो बिल्कुल अलग नजरों का टकराव दिखाती है। बाजार की स्थिरता बनाम सबके लिए घर।